हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात करते हैं कि बच्चों की परेशानियां रहती हैं, ज्यादातर बच्चों की, कि हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है या हम जो याद करते हैं वो हमें भूल जाता है। तो आप जो याद करते हैं वो भूल जाना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने अपने मन को इतना भर रखा है, अपने दिमाग को इतना भर रखा है कचरे की तरह। जैसे कि आपने एक डस्टबिन में यदि कचरा ओवरलोडेड है और उसमें ऊपर से कचरा फिर डालेंगे तो वो बाहर ही निकलेगा। इसी प्रकार से आपका दिमाग है। तो आपके दिमाग में आपको जो यूजफुल चीजें हैं वो तो आपने नहीं डाली। अनावश्यक चीजें जो आपका पास्ट है, आपका अच्छी बुरी जो भी घटनाएं हैं, फालतू की बातें हैं, वो आपने अपने दिमाग को कचरे की तरह भर रखा है। इस वजह से जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो जो चीजें आप लर्न कर रहे हैं वो आपके दिमाग में ना जा करके वहां से बाहर चली जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रयास करिए कि आपने जो कुछ भी आपके साथ बीता है, घटित हुआ है, आपके दिमाग में जो भी उथल पुथल होती है, जो पढ़ाई के अलावा जो आपके दिमाग में बातें चलती हैं, उन सब बातों को बिल्कुल भी याद ना करें और बिल्कुल अपने दिमाग से स्किप करें। तो ये टेक्निक आपको ही पता है कि आपको कैसे अपने दिमाग से ये सारी बातें निकालनी है। आप अपने जैसे कर सकते हैं, जिस तरीके से आप उस चीज को हटा सकते हैं वैसे हटाइए। क्योंकि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। जब उनका गोल है तो उसी पर उनको बात करनी है, उसी को उन्हें पढ़ना, उसी पर अपना समय देना है। जब कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आपकी एक ही चीज पर, तो आपके दिमाग में वो चीज जरूर आएगी। आप जो पढ़ रहे हैं वो जरूर बैठेगा। चलते फिरते उठते बैठते आपने लर्न किया है, आपके दिमाग में जरूर रहेगा। और जैसे कि आपको फिर भी याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने उसको लर्न कर लिया, उसके कुछ देर बाद आप जब दोबारा रिकॉल करते हैं तो उसमें से कुछ चीजें आप भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप दोबारा वहां पर फिर देखिए कि आपने क्या भूले हैं, फिर दोबारा से उसको पढ़ो। और फिर जब आप दूसरी बार उसको देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आप पहले भूले थे, उससे दूसरी बार पढ़ने के बाद में कुछ कम चीजों को आपने भूला है। तो ऐसे ही आप रेगुलरिटी से कई बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। तो कोई भी चैप्टर है या टॉपिक है, ऐसे ही एक बार में तो कोई भी लर्न नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा ज्ञाता विद्वान क्यों ना हो। उसको कई बार अभ्यास करने से, कई बार लर्न करने से ही दिमाग में रहता है और लंबे समय तक रहता है। तो ये तो है नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, सभी का भूलता है एक बार पढ़ने से। तो इस बात को भूल जाइए कि आपके दिमाग में क्यों नहीं रहता है। तो आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आप अपनी पढ़ाई को ही अपना लक्ष्य बनाएं और हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि आप जीवन में आए हैं क्योंकि आपको कुछ करना है। और कुछ करना है तो क्या करना है आपके जीवन में, सब कुछ तो आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ा लिखा करके अब बड़ा कर दिया है। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि अब अपने पेरेंट्स को कुछ खुशी देनी है। तो अपना भी एक लक्ष्य होगा, तभी तो उनको कुछ खुशी मिल पाएगी। आप उस पर ही वर्क करिए, वहीं आपका ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान यदि इधर उधर की बातों में रहेगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे और अपने लक्ष्य से, अपने गोल से भटक जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपको अपने गोल को हमेशा ध्यान में रखना है। और फिर भी आपका मन नहीं लग रहा है, कि इतना सब करने के बाद भी आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको याद नहीं हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये तो आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। आप एक्सक्यूजेस को मांगते हो। और जो लोग एक्सक्यूजेस रखते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, कि वो कमी थी, कि मेरे पास काम बहुत था, मेरी परिस्थितियां खराब थी, मेरा ये खराब था, वो खराब था, ये चीजें हर व्यक्ति के पास होती है। परिस्थितियां किसी की भी अनुकूल नहीं होती हैं, सभी की परिस्थितियां विषम ही होती है और विषम परिस्थितियों में ही मेहनत करके व्यक्ति आगे निकलता है और निखरता है। क्योंकि सब परिस्थितियों में तो जब माहौल बना ही हुआ है तो उसमें अगर कोई निकल भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परिस्थितियां जब विषम होती है उसमें से ऊपर उठना बहुत बड़ी बात है और बहुत आनंदित महसूस करेंगे जब आप ऐसी परिस्थितियों से ऊपर निकल करके अपना गोल अचीव करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, कंसंट्रेशन बना करके रखें अपना, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने गोल को हमेशा ध्यान दें। क्योंकि पढ़ाई से बड़ा दोस्त, एजुकेशन से बड़ी कोई चीज नहीं है जो आपके ऑल ओवर आपकी पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करती है और आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। इसलिए पढ़ते रहिए।